महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को, पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल यात्राओं को समुचित सुरक्षा देने की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई मांग रखी है। खड़गे ने इस मामले में अमित शाह से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की अपील की है और संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए भी कहा है। बता दें कि शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों के चलते राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दी थी। खड़गे ने चिट्ठी में लिखा है, मैं आपको यह पत्र आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण सुरक्षा चूक के संबंध में लिख रहा हूं, जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था के प्रभावी सुरक्षा अधिकारियों की सलाह पर यात्रा को शुक्रवार को स्थगित करना पड़ा। हम जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना करते हैं और उनके बयान का स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्होंने यात्रा के समापन तक पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है। भारत ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि की समीक्षा और उसमें संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। पाकिस्तान को पहली बार यह नोटिस 6 दशक पुरानी इस संधि को लागू करने से जुड़े विवाद निपटारा तंत्र के अनुपालन को लेकर अपने रुख पर अड़े रहने के कारण भेजा गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में उत्तरी हमले के बाद ही पाकिस्तान को संकेत दे दिया था। पीएम ने 11 दिनों तक चली संधि समीक्षा बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों से कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। बता दें कि उरी हमले में भारत के 18 सैनिक शहीद हुए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत आसपास के राज्यों के किसान शामिल होकर आंदोलन में हिस्सा लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पिछले दिनों एक पंचायत के दौरान किसानों की अनेकों समस्याओं को लेकर 28 जनवरी से राज्य के मैदान में आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसके बाद आज यानी शनिवार से किसान आंदोलन शुरू हो रहा। आंदोलन के लिए किसानों ने राज्य के मैदान में टेंट लगाना शुरू कर दिया है। इसको लेकर राकेश टिकैत ने मैदान का निरीक्षण किया और आंदोलन की तैयारियों को जायजा लिया है। इस आंदोलन में हजारों किसान के पहुंचने की संभावना जताई जा रही। वहीं राकेश टिकैत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिजली का दफ्तर यही है, कलेक्टर और एसपी के ऑफिस भी नजदीक है, डीसीओ का दफ्तर भी आगे है, सबके दफ्तर यही है। जेडीयू में चढ़े सियासी घमासान के बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब जेडीयू में बचा ही क्या है, जिस दल का नेता दूसरे दल के नेताओं को अपना उत्तराधिकारी मान ले तो उसका अस्तित्व बचता कहाँ है। नीतीश कुमार ने तो कबूल कर लिया है कि उनके बाद सीएम पद के लिए दूसरे दल का नेता उत्तराधिकारी होगा। चिराग ने कहा कि जिस दल का कोई भविष्य ही नहीं है उसका वर्तमान क्या होगा। चिराग ने कहा कि बिहार में क्या राजनीतिक हो रही सबको अपनी ही पड़ी हुई है, यह जो चीजें हो रही वह पार्टी गठबंधन के अंदर का विषय है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम चरण में है। कन्याकुमारी से चली यात्रा कश्मीर में समाप्त होगी। शनिवार को जब अवंतीपोरा से यह यात्रा फिर से शुरू हुई तो उसमें पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ शामिल हुई है। इससे एक दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला शामिल हुए थे। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद से यहाँ विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। इससे पहले राहुल गांधी के साथ अब्दुल्ला और मुफ्ती की जुगलबंदी बीजेपी की चिंता बढ़ा सकती है। राहुल गांधी को कश्मीर घाटी में प्रवेश करने के बाद शुक्रवार को अपनी पद यात्रा रद्द करनी पड़ी, क्योंकि पार्टी ने सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया और दावा किया है कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह से कमजोर कर दिया गया है। राहुल गांधी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करने वाले हैं। देश में आज पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है और 4 प्रमुख महानगरों सहित अन्य शहर में दाम स्थिर बने हुए हैं। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोज की तरह सुबह पेट्रोल डीजल के रेट जारी कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव आज गिरावट के साथ बने हुए हैं। ब्रेड क्रूड के दाम $87 प्रति बैरल से नीचे आ गए, $86.66 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहे हैं।
साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने प्रस्तावित है। इससे पहले कुछ राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना पर ऐलान करके सियासत को गरमा दिया है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा दिया गया। इससे पहले पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र कर्मचारियों की तरफ से भी पुरानी पेंशन की मांग तेज हो गई। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी इसके लिए मांग की जा रही है। केंद्र की तरफ से इस पर किसी तरह का स्पष्ट नहीं दिया गया है। पिछले दिनों श्रमिक संगठन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग की थी। शिवसेना और वंचित विकास आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन की घोषणा के 4 दिन भी पूरे नहीं हुए और अनबन शुरू हो गई है। शिवसेना के प्रवक्ता व सांसद संजय रावत ने अंबेडकर को जुबान संभालकर बोलने की नसीहत दे दी है। वहीं अंबेडकर ने पलटवार किया है कि कौन संजय रावत, मैं उन्हें नहीं जानता हूं। एक साक्षात्कार में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुत्र प्रकाश अंबेडकर ने विपक्ष के नेता अजित पवार के एक बयान का हवाला देते हुए शरद पवार को भाजपा का सहयोगी बताया। उन्होंने दावा किया है कि यह बात सबको जल्दी समझ आ जाएगी। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।